Students, in this question, if two vertices of an equilateral triangle B 0 0 3 comma root 3, find the third vertex. आप देख सकते हैं इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है जिसके टू वर्टिसेस दिए हैं 0 0 3 कामा रूट 3 और थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कि तीनों साइड इक्वल होती हैं और जिसके दो शीर्ष वर्टिसेस जो हैं 0 0 और 3 कामा रूट 3 है। तो फर्स्ट वी ड्रा हियर रफ फिगर। सपोज दैट दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. Suppose that this is an equilateral triangle ABC. Suppose that this A is 0 0, this B is 3 comma root 3. Now we have to find here third vertex C. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं यानी समबाहु त्रिभुज इसे कहते हैं। और इसमें दिया हुआ है कि इसके दो वर्टिसेस यानी दो शीर्ष जो है, एक शीर्ष आपका 0 0 है, दूसरा शीर्ष 3 कामा रूट 3 है, तीसरा शीर्ष आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सपोज दैट लेट थर्ड वर्टेक्स सी बी एक्स कामा वाई। हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो तीसरा वर्टिसेस है वो x कामा वाई होगा। In equilateral triangle, all sides are equal. Here, AB is equal to BC is equal to CA. This is समबाहु त्रिभुज। इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं या इक्विलैटरल दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें दो वर्टिसेस गिवन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट 0 0 है, बी के कोऑर्डिनेट 3 रूट 3 है। थर्ड वर्टिसेस यानी सी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। तो डिस्टेंस फार्मूले से फर्स्ट वी फाइंड आउट ए बी। सो वी फाइंड आउट ए बी इज इक्वल टू हियर वी नो दैट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। This is the distance between 2 points A and B. Let us suppose that A is x1 y1 and B is x2 y2. So here we put first x2 that is 3 minus x1 that is 0 whole square plus y2 that is root 3 minus y1 that is 0 whole square. So we get here 3 minus 0, this is equal to 3. So this is 3 square and root 3 minus 0, this is root 3. So this is root 3 square. And we know that 3 square that is 3 into 3 that is 9 and root 3 square that is root 3 into root 3 is equal to 3. So 9 plus 3 this is 12. So this can be written as 4 multiplied by 3 and square root of 4 is 2. So this is 2 root 3. So the distance between 2 points A and B is 2 root 3. आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पॉइंट्स A और B है। A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 और 3 रूट 3 है। A पॉइंट को हम x1 y1 सपोज कर रहे हैं, B पॉइंट को x2 y2 सपोज कर रहे हैं। तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए AB निकालने के लिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला यूज कर रहे हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x1 y1 हमने A को माना है और x2 y2 B को माना है। तो x2 के प्लेस पे 3 है, x1 के प्लेस पे 0 है, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 के प्लेस पे रूट 3 और y1 के प्लेस पे 0, तो रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। अब 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर और रूट 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करने पर रूट 3 का स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 दैट इज 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3 रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3। तो 9 प्लस 3 हो गया 12, 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 रूट 3 यहाँ पर ए बी आ गई। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी साइड, बी सी साइड और सी ए साइड इक्वल होंगे। तो आप ये लिखेंगे सिंस ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल देयरफॉर आप यहाँ लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू CA
is equal to AB is equal to 2 root 3. Now we find BC square here from distance point. So BC is equal to under root x2 minus x1 whole square plus x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब हम यहाँ पर BC फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले से। तो x2 माइनस x1 यहाँ पर हम x1 y1 b को सपोज कर लेंगे और x2 y2 c को सपोज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फार्मूले में x2 की जगह हम x रखेंगे, माइनस x1 के प्लेस पे 3 हो जाएगा तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह y हो गया, y3 की जगह रूट 3 इसका स्क्वायर हो गया। अब BC की वैल्यू 2 रूट 3 है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके दोनों साइड का स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे। तो BC इक्वल टू 2 रूट 3 है अंडर रूट यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो s का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो b के प्लेस पे यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 तो ये 6x आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से y माइनस रूट 3 का स्क्वायर निकालने के लिए a माइनस b का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर वो 3 हो जाएगा, माइनस 2ab तो इसको 2 रूट 3y लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये है, इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y और आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 प्लस 3 ये 12 हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 का स्क्वायर यानी ये हो गया 12 और इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब बोथ साइड में स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में जब 2 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। आप देख सकते हैं बोथ साइड से ये 12 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x minus 2 root 3y is equal to 0. Suppose this is equation 1. Similarly, find out the distance between 2 points A and C. So we find here AC is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So here we suppose that x1 y1 is C and x2 y2 is 0 0. So first we write here x2 minus x1. So this is 0 minus x whole square plus 0 minus y whole square. So 0 minus x this can be written as minus x whole square plus minus y whole square. So this is equal to x square plus y square. Now we put here value of AC that is equal to here 2 root 3. So we put here 2 root 3 is equal to under root x square plus y square. Now squaring both the sides. So this is equal to 12 and this is equal to x square plus y square. Suppose this is equation 2. आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले से a और c के बीच की डिस्टेंस AC निकाल रहे हैं। AC इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 y1 xy को सपोज कर रहे हैं, x2 y2 0 0 को सपोज कर रहे हैं, तो फार्मूले में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है यानी 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर। अब 0 माइनस x को माइनस x का होल स्क्वायर लिखेंगे, 0 माइनस y के होल स्क्वायर को माइनस y का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स AC यहाँ पर 2 रूट 3 है, आप देख सकते हैं दोनों साइड का स्क्वायर करने पर राइट हैंड साइड से स्क्वायर रूट हट जाएगा और 2 रूट 3 का स्क्वायर करने पर 12 आ जाएगा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी सॉल्व x एंड y है। सो वी कैन राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हेन वी पुट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फ्रॉम सेकंड इन 1, आप देख सकते हैं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 12 के इक्वल है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फ्रॉम first and second we can write here 12 is equal 12 minus 6x minus 2 root 3 y is equal to 0. So from here we can write 2 root 3 y is equal to 12 minus 6. Now we divide this equation by 2 root 3, so we get value of y that is 12 minus 6x divided by 2 root 3. So 12 divided by 2 root 3 we get 2 6 12, 6 upon root 3
दैट इज 2√3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2√3, तो 6 कैंसिल बाई 2, 2 3 जा 6 and 3 cancel by √3, we get √3x. So value of y is 2√3 minus √3x. Now we put value of y in equation second, we get value of x. Here we put from equation 2 x square plus value of y put here 2√3 minus √3 x whole square is equal to 12. So using here a minus b whole square, so this is x square plus 2√3 square is 12 plus √3x square is 3x square minus 2 into 2√3 into √3x, so gives 2 to the 4 √3 into √3 12x is equal to 12. So this 12 is cancel out, this x square plus 3x square, this is 4x square minus 12x is equal to 0. So we take common 4x, we get 4x minus 3 is equal to 0. So 4 not equal to 0, therefore x equal to 0 or 3. Now we put here value of x in this y is equal to 2√3 minus x, we get value of y, that is y is equal to 2√3 minus √3 multiplied by 0, we get 2√3. If we put here value of x is 3, so we get 2√3 minus 3√3, so this is minus √3. So third vertex is either 0, 2√3 और 3, minus √3. आप देख सकते हैं यहाँ से जो इक्वेशन 1 और 2 थी, इससे हमने क्या किया, 2 इक्वेशन से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की है, तो 12 माइनस 6x माइनस 2√3y इक्वल टू 0 मिला. इससे हमने 2√3y को राइट हैंड साइड ले गया, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये आपका 12 माइनस 6x था. अब इस होल इक्वेशन को 2√3 से डिवाइड कर दिया, तो y की वैल्यू निकल आई 12 माइनस 6x अपॉन 2√3. 12 को जब 2√3 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 होगा, और 6 को जब √3 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 मिलेगा. फिर इसी तरीके से माइनस 6 को जब 2√3 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 होगा, 3 अपॉन √3, तो 3 को √3 into √3 लिखेंगे, उससे 2 कैंसिल हो जाएगा, 8√3x बचेगा. तो y की वैल्यू हो गई 2√3 माइनस √3x. अब इस y की वैल्यू को x के टर्म में इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस √3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 12. अब आप देख सकते हैं इसमें हम a माइनस b का होल स्क्वायर यूज करेंगे, जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 12 आएगा, प्लस b स्क्वायर यानी √3x का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और x स्क्वायर, फिर माइनस 2ab करेंगे तो 2 into 2√3 into √3x करेंगे तो वो 12x आएगा इज इक्वल टू 12. आप दोनों से देख सकते हैं 12 पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर ऐड होकर 4x स्क्वायर आएगा, माइनस का 12x हो गया इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों टर्म में से 4x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा. अब 4 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो या तो x 0 होगा या x माइनस 3 0 होगा. अगर x माइनस 3 0 होगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी. अब x की वैल्यू 0 जो है आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने पर 2√3 माइनस √3 into 0 होगा, जो कि ये 0 हो जाएगा तो 2√3 मिलेगा. अगर s की वैल्यू आप 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2√3 माइनस 3√3 होगा, 2√3 में से 3√3 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस √3 आएगा. तो थर्ड वर्टेक्स जो होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के, या तो 0, 2√3 होंगे या 3, माइनस √3 होंगे. थैंक यू.